नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रभा शर्मा। अभी बज चुके हैं 9, तो सबसे पहले नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। किसानों ने पूरी तरीके से बंद किया दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। सरकार से बातचीत को लेकर किसान संगठन आज करेंगे फैसला। 56 साल बाद एएमयू में किसी प्रधानमंत्री का भाषण। पीएम मोदी बोले, जो देश का है वो हर देशवासी का है। जम्मू एंड कश्मीर डीडीसी इलेक्शन 2020 की रिजल्ट अपडेट्स। पुलिस रेड में सुरेश रैना, गुरु रंधावा और सुजैन खान गिरफ्तार। दिल्ली समेत उत्तर भारत में भीषण शीतलहर से मिलेगी राहत। झारखंड, यूपी सहित अन्य राज्यों के मौसम का जानेंगे हाल। अब इन खबरों को देखते हैं थोड़ा विस्तार से। किसान आंदोलन का आज 27वां दिन है। पिछले 4 हफ्तों से दिल्ली की हाड़ कपा देने वाली ठंड में राजधानी के अलग अलग बॉर्डरों पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों को देश के तमाम राज्यों के किसानों का समर्थन मिल चुका है। वहीं किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए महाराष्ट्र स्थित नासिक के किसान संगठन ने दिल्ली की ओर कूच कर दी है। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान कानून वापसी की अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। प्रदर्शनकारी किसानों ने गाजीपुर सीमा को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है, जिससे दिल्ली आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारी किसानों ने गाजीपुर सीमा को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर दिल्ली से गाजीपुर और गाजियाबाद की ओर जाने वाले यातायात प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि दोनों ओर से मार्ग यातायात के लिए बंद हो गए हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि हमें कृषि मंत्री से अभी तक कोई बैठक का निमंत्रण नहीं मिला है। किसानों ने निर्णय लिया है कि जब तक सरकार सभी 3 कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लेती, तब तक वे वापस नहीं जाएंगे। सभी मुद्दों को हल करने में 1 महीने से अधिक समय लगेगा। सरकार हमारे पास आएगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी एएमयू आज शताब्दी वर्ष समारोह मना रहा है। इसी सिलसिले में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बतौर मुख्य अतिथि छात्रों को ऑनलाइन संबोधित किया। मौके पर उन्होंने कहा कि हम सभी को एक साथ मिलकर आत्मनिर्भर भारत बनाना है। उन्होंने कहा कि हमें आपसी भेदभाव भूलकर देश को आगे ले जाना है। जो देश का है वो हर देशवासी का भी है। इस कार्यक्रम का महत्व इसलिए भी ज्यादा था क्योंकि एएमयू के इतिहास में 56 साल बाद देश का प्रधानमंत्री छात्रों को संबोधित कर रहे थे। मोदी ने कहा कि पिछली शताब्दी में मतभेदों के नाम पर बहुत समय पहले ही जाया हो चुका है। अब समय नहीं गंवाना है। सभी को एक लक्ष्य के साथ मिलकर नया भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाना है। समाज में वैचारिक मतभेद होते हैं, लेकिन जब बात राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति की हो तो हर मतभेद किनारे रख देनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद यानी डीडीसी चुनाव के नतीजे आज आ जाएंगे। मतगणना से एक दिन पहले सोमवार को अधिकारियों ने एहतियात के तौर पर कम से कम 20 राजनीतिक नेताओं को हिरासत में ले लिया है। इसमें पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी के सभी 3 वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हैं। जम्मू और कश्मीर शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में ईदगाह श्रीनगर से पीडीपी के रेहान परवेज ने जीत दर्ज की है। उन्होंने कहा, जीत की उन्हें उम्मीद थी। लोगों ने अपना समर्थन दिखाया है। मैं क्षेत्र में विकास के लिए काम कर रही हूँ। डीडीसी चुनाव में गुपकार गठबंधन को टक्कर दे रही बीजेपी ने कश्मीर में अब तक आए नतीजों में 3 सीटें जीत ली है। डीडीसी चुनाव में कश्मीर घाटी में कमल खिल गया है। श्रीनगर के खोनमो द्वितीय से बीजेपी उम्मीदवार एजाज हुसैन ने जीत दर्ज की है। एजाज हुसैन ने जीत के बाद कहा कि हमने गुपकार गठबंधन के उम्मीदवार के खिलाफ लड़ाई लड़ी और बीजेपी आज श्रीनगर में विजय हुई। अब तक के रुझान के अनुसार गुपकार गठबंधन 90 और भाजपा 65 सीटों पर आगे चल रही है। कोरोना नियम तोड़कर कर्फ्यू के दौरान पार्टी करने के आरोप में क्रिकेटर सुरेश रैना और सिंगर गुरु रंधावा को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि बाद में उन्हें बेल भी दे दी गई है। गौरतलब है कि आईपीएल सीजन 13 के समय से ही सुरेश रैना विवादों में है। एफआईआर के अनुसार पुलिस ने 34 लोगों, जिनमें क्रिकेटर सुरेश रैना, सिंगर गुरु रंधावा और सुजैन खान भी शामिल है, पर कोरोना नियम तोड़ने का केस दर्ज किया है। ये पार्टी मुंबई के पॉश इलाके के ड्रैगन फ्लाई क्लब में आयोजित की गई थी। इस पार्टी में बॉलीवुड के कई लोग शामिल थे। पुलिस के अनुसार मुंबई में नाइट कर्फ्यू लागू है। जब पुलिस को ये सूचना मिली कि क्लब में पार्टी चल रही है, तो उन्होंने क्लब में तड़के करीब 3:30 बजे छापा मारा और क्लब में मौजूद 34 लोगों को हिरासत में ले लिया। हालांकि बाद में उन्हें बेल मिल गई थी। इन पर कोरोना नियम तोड़ने का आरोप लगा था।
जानकारी के अनुसार गुरु रंधावा, बादशाह, सुजान खान भी पार्टी में शामिल थे। पुलिस रेड की सूचना मिलते ही रैना के अलावा सभी सितारे क्लब के पिछले दरवाजे से भाग गए। पुलिस ने सभी पर धारा 188 और महामारी एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। और अब आखिर में नजर डालते हैं देश में मौसम के हाल पर। जम्मू कश्मीर और उत्तरी हिमाचल प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों में विक्षोभ बना हुआ है, जिसके कुछ जगहों पर बारिश और बर्फबारी हो सकती है। इस कारण उत्तर भारत में सर्दी का प्रकोप और बढ़ सकता है। वहीं तमिलनाडु और केरल में बारिश हो सकती है। स्काईमेट वेदर के मुताबिक अगले 24 घंटों में पूर्वी मध्य प्रदेश, बिहार, बंगाल और उड़ीसा के कुछ हिस्सों पर शीतलहर जारी रहेगी। वहीं बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाए रहने की भी संभावना है। उत्तर भारत में फिलहाल ठंड से राहत मिलने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग का अनुमान है कि क्रिसमस के बाद कई इलाकों में बारिश हो सकती है। तो ये थी अब तक की कुछ खास खबरें। आगे और भी ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ जेके न्यूज़ नेटवर्क।